हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटो साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, यदि परिंदों की बात की जाए तो परिंदे बेजान होते हैं और अभी तक की इस सभ्यता में परिंदों को बेजान ही कहीं ना कहीं समझा गया है। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो परिंदे बेजान जरूर होते हैं, लेकिन हर एक शब्द नई कहानी या नई इबारत लिखते हैं। परिंदों को, पक्षियों को भावनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर समझा गया, लेकिन इस नई वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था के साथ पहली बार ये निष्कर्ष सामने आए हैं कि परिंदों से ज्यादा जो दिमाग है वो शायद मनुष्य को समझने में कई सौ साल लग गए। यानी परिंदों से ज्यादा दिमाग नेविगेशन के मामले में बहुत कम जो है संसार के पक्षी या जानवरों में होता होगा। यदि जब तक क्वांटम टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक वहां तक नहीं पहुंचे थे, तब तक अलग अलग प्रकार की थ्योरियों से यही समझा जाता था कि जो परिंदे हैं, जो पक्षी हैं, वो दिशा कैसे पता करते हैं, कैसे नेविगेशन करते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने और नैनो टेक्नोलॉजी ने इस बात को आसान कर दिया और इस बात का पता आखिरकार लगा ही दिया कि 10,000 किलोमीटर से दूर यात्रा करने वाले पक्षी कैसे माइग्रेशन करते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका घोंसला था। यानी कि कौन उनको दिशा बताता है और कैसे 10-10 हजार किलोमीटर की जो यात्रा है वो सफलतम कर लेते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर कभी उनका घरौंदा या घोंसला हुआ करता था। तो इन परिंदों को हमेशा बेजान समझा गया है, इन्हें भावनात्मक रूप से हमेशा ही एक प्रकार से कमजोर प्राणी समझा गया है। लेकिन यदि क्वांटम फिजिक्स की बात की जाए, लेकिन यदि नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इन सब तकनीकियों के माध्यम से इन परिंदों को इस पूरे मानव जगत की तुलना कर लें या फिर इस पूरे प्राणी जगत की तुलना कर लें, तो इन परिंदों को दिमाग या फिर साइंस टेक्नोलॉजी की उस स्तर पे पहुंचा दिया है। शायद मनुष्य उस बारे में, मनुष्य की यदि तुलना की जाए तो मनुष्य को उतना सोचने में कई हजार और 100 साल लग गए। मनुष्य के पास इतनी क्षमता विकसित करने में मुझे लगता है शायद कई हजारों साल लग जाए। तो कैसे जो है पक्षियों के माध्यम से, कैसे जो है पक्षी हजारों किलोमीटर के रास्ते याद रखते हैं, कैसे जो है जो बर्ड्स होते हैं वो नेविगेशन के अलग अलग जो निश्चित मार्ग हैं वो उसको ध्यान में रखते हैं, कैसे। यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, तो बर्ड्स, यदि पक्षियों की बात की जाए तो पक्षियां जो है, इनका जो दिमाग होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है और इनकी जो आंख होती है उसमें क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है और इस क्रोमोप्रोटीन में जब सूर्य का प्रकाश, सन की लाइट पड़ती है, तो विबज्योर आप सब लोगों ने सुना होगा, उसमें जो नीला प्रकाश है जब वो रिफ्लेक्ट होता है, तब एक क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट सामने आता है, जिसे जिसे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। यानी दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में इस प्रकार से गति करते हैं कि उनमें ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो दोनों जो है एक पेयर बनाते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के रूप में जब पक्षी की आंख में नीला जो प्रकाश है जब वो परावर्तित होता है, तो उसकी आंख में जो क्रोमोप्रोटीन होता है, उस क्रोमोप्रोटीन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्वांटम एंटेंगल के रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। जब वो गति करते हैं तो यही सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है और ब्रेन क्या करता है, इन सिग्नल के माध्यम से जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, उन मैग्नेटिक वेव्स को कहीं ना कहीं उनको अध्ययन करता है या फिर उनको फील करता है। तो पृथ्वी पर आप, हम लोग सब जानते हैं कि नॉर्थ, पृथ्वी जो है वो एक चुंबक है और ये नॉर्थ पोल और इस जो है इसको साउथ पोल के रूप में कहा जाता है। यानी ये नॉर्थ पोल है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो है पृथ्वी पे, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और इसको साउथ पोल कहा जाता है।
तो पृथ्वी यदि एक मैग्नेटिव है तो आप देखिए ये मैग्नेटिक जो है ये वेव्स बनती है इस पृथ्वी पर। तो ये जो मैग्नेटिक वेव्स होती है, ये जो चुंबकीय कहीं ना कहीं तरंगे होती हैं, ये जो इन तरंगों को कौन फील करता है? वो जो पक्षी, वो परिंदे। कैसे फील करते हैं? उनकी आंख में क्रोमा प्रोटीन पाया जाता है। इस क्रोमा प्रोटीन में क्या होता है? सन की लाइट पड़ती है। सन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है? विबज्योर। उसमें क्या होता है? जो नीला प्रकाश होता है वो परावर्तित होता है। उसके परावर्तित होने से क्या होता है? क्वांटम एंटेंगल, यानी जो कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट करते हैं, वो प्रोटीन के कण जब जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है? उसका सिग्नल ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाता है तो उसी के माध्यम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं या चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, उनको पक्षी फील कर लेता है, उनका अनुभव करता है। दूसरी बात यदि की जाए तो जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी चोंच में नैनो पार्टिकल्स होते हैं। उनकी जो चोंच होती है, यानी ये जो आप देख रहे हैं पक्षी, इनकी जो चोंच होती है, इन पक्षियों की यदि मैं कहूं कि यदि इस पक्षी की बर्ड्स जो है इनकी जो यदि चोंच होती है तो इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं। और इन नैनो पार्टिकल्स में मैग्नेटाइट, इन इन नैनो पार्टिकल्स में मैग्नेट के जो है कहीं ना कहीं कण होते हैं, लोहे के कण होते हैं। आयरन ओर, जिसको हम लोग आयरन ओर कहते हैं, यानी मैग्नेट, यानी जिसको हम कह सकते हैं जिसको मैग्नेट, यानी जिसको हम कह सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, यानी कुल मिलाकर लोहे के, लोहे से संबंधित जो आयरन ओर होते हैं उसके कण होते हैं बर्ड्स जो है इसकी चोंच में। तो नैनो पार्टिकल्स की यदि मैं बात करूं तो ये नैनो पार्टिकल्स बर्ड्स की चोंच में होते हैं। कौन से नैनो पार्टिकल्स होते हैं? ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यानी ये किसके आयरन, किसके अयस्क हैं? लोहे के, यानी लोहे के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो पार्टिकल जब बर्ड्स की चोंच में होते हैं और इनसे जब हवा टकराती है तो बर्ड को सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल जब जाता है तो वो जो नैनो पार्टिकल हैं वो कंपास बॉक्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंपास बॉक्स का। और उस कंपास बॉक्स से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का कहीं ना कहीं पता चलता है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि दो बातें जरूर याद रखना। एक तो पक्षी की आंख में जो क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है, उससे जो है इस पूरी पृथ्वी पे पाई जाने वाली जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनको पक्षी जो है फील करता है, उनका जो है वो अनुभव करता है, उससे जो है वो डायरेक्शन को पता करता है। दूसरा, उसकी चोंच में जो नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स जो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट यानी लोहे के होते हैं, वो मैग्नेटाइट जो पक्षी के चोंच में जो नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं लोहे के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट के, ये जो नैनो पार्टिकल्स पक्षी की चोंच में पाए जाते हैं, ये कंपास बॉक्स का काम करते हैं। और कंपास बॉक्स मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन पता करते हैं। तो इनके माध्यम से जो पक्षी होते हैं, जो परिंदे होते हैं, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं जहां से वो कहीं ना कहीं आए थे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है, इसी डायग्राम को और डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार जो है प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और लगभग उसी स्थान पर वापस जाते हैं। जैसे साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन की बात की जाए, बार हेडेड गूज की बात की जाए, आर्कटिक जो है टर्न की बात की जाए, पक्षी जो है चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करते हैं, इसे मैग्नेटो रिसेप्शन कहते हैं। तो मैग्नेटो रिसेप्शन का मतलब क्या है? पक्षी की चोंच में नैनो पार्टिकल। तो ये जब तक ये दो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, एक तो क्वांटम फिजिक्स, दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी, तब तक जो है ये नहीं अध्ययन कर पाया, लोग जो है इस अध्ययन को कर पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए कि आखिरकार इन पक्षियों को इतना लंबा जो है रूट याद कैसे होता है। तो यहां पर दो शब्द जरूर याद रखना, जहां कहीं भी क्रोमो शब्द आएगा वहां कलर की बात की जाएगी, रंग की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो पक्षियों की आंख में क्रोमो प्रोटीन पाया जाता है और उस क्रोमो प्रोटीन से जो नीला प्रकाश है वो क्या होता है? परावर्तित होता है। उससे क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स, यानी क्या होगा? क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी जो क्रोमो प्रोटीन के जो कण होंगे वो क्या होंगे? आपस में गति करेंगे। गति करेंगे तो क्या होगा? ब्रेन में सिग्नल जाएगा। ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, उन चुंबकीय तरंगों का को फील जो है पक्षी करेगा। उन तरंगों के माध्यम से जो पक्षी है वो कहीं ना कहीं दिशा या फिर अपनी स्थिति का पता लगा ले सकता है।
तो ये तो हमें याद रखना है कि कैसे चुंबकीय तरंगों को पक्षी फील करता है, और दूसरा हमें याद रखना है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी उसकी चोंच में मैग्नेटाइट हेमेटाइट यानी उसकी चोंच में लोहे के जो है कुछ कण पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये जो नैनो पार्टिकल्स जो उसके चोंच में पाए जाते हैं आयरन ओर के, ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं कंपास बॉक्स का काम करते हैं, और इस कंपास बॉक्स से जो पक्षी है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता कर लेता है। अब देखिए नेविगेशन के 7 प्रमुख तरीके बताए गए हैं, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य की सहायता से भी नेविगेशन किया जा सकता है, तारों की सहायता से, इसके अलावा पोलराइज्ड लाइट पैटर्न से, इसके अलावा लैंडमार्क, इसके अलावा स्मेल से, ध्वनि से, इन सब माध्यम से। अब देखो वही क्रिप्टोक्रोम यानी कैसे जो है वो नीला रंग का प्रकाश काम करता है, वही चीजें इसकी आंख में, रेटिना में, और यदि अब आगे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है यानी मैग्नेटिक जो थ्योरी है, यानी ये जो मैग्नेटाइट की यदि बात की जाए, यानी हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये लोहे के ही अयस्क होते हैं। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये मैग्नेटाइट, इस पक्षी की चोंच में ये जो मैग्नेटाइट यानी जो नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इससे जो है ये कंपास बॉक्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र को पक्षी जो है महसूस कर सकते हैं, और नेविगेशन को कहीं ना कहीं आसानी से जो है पक्षी बहुत लंबे रास्तों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो है इसका पूरा एक सिस्टम है, कैसे जो है पक्षी इन सब तरीकों को फील करते हैं, अध्ययन करते हैं, और भारत आने वाले ये प्रवासी पक्षी हैं, जिसमें साइबेरियन क्रेन है, इसके अलावा बार हेडेड गूज है, इसके अलावा फॉल्कन है, फ्लेमिंगो है। ये तमाम प्रकार के जो पक्षी हैं वो कैसे जो है नेविगेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर वही बात कि हमेशा पक्षियों को, परिंदों को बेजान समझा गया, हमेशा परिंदों को बेजान समझा गया, लेकिन यदि देखा जाए वास्तविकता रूप में तो परिंदे होते तो बेजान हैं, मगर जब भी कोई पढ़ता है, लेकिन जब भी कोई उन्हें पढ़ता है तो हर एक शब्द नई कहानी कहीं ना कहीं व्यतीत करते हैं, हर एक शब्द नई कहानी, नई इबारत लिखते हैं। वैसे तो परिंदे बेजान होते हैं, लेकिन जब भी कोई उनको पढ़ने की कोशिश करता है तो हर एक शब्द नई इबादत लिख देते हैं। तो मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।